प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर सहमति बनेगी। मलेशियाई पीएम आवास पर दानापुत्र हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। मलेशिया के विकास में भारतीय मूल के लोगों के योगदान के साथ पीएम ने तमिल भाषा और संस्कृति का खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारत समुदाय के 800 से ज्यादा कलाकारों ने क्लासिक और लोक नृत्य पेश किया। प्रवासियों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के आज 1 साल पूरा होने के मौके पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट और सरकार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के वाराणसी में कांग्रेस की आज संविधान संवाद रैली। शास्त्री घाट पर होने वाले कार्यक्रम में गंगा की सफाई, घाटों पर तोड़फोड़, प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान के मुद्दे पर होगी चर्चा। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन। नीट छात्रा हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले जंतर मंतर पर बुलंद की जाएगी आवाज। दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला। डीएमआरसी ने स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार किया। यूपी के संभल में सरकारी स्कूल में चस्पा मिली कुरान की आयतें। हिंदू संगठनों का हंगामा, प्रधानाचार्य समेत 2 सस्पेंड। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हराया। भारत के 161 रनों के जवाब में यूएस टीम 132 रनों पर सिमटे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज। पटना की बुद्ध कॉलोनी में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और धमकाने का आरोप। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, नीट छात्रा की मौत का मामला उठाने की वजह से किया जा रहा पप्पू यादव को परेशान। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की गिरफ्तारी का विरोध किया। राजेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नीट छात्रा के लिए न्याय की आवाज बने, साथ ही पप्पू को डराने दमाने की कोशिश की गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 31 साल पुराने मामले में धोखाधड़ी से किराए पर मकान लेने का आरोप है। बिहार के अररिया में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक सड़क पर आगजनी कर किया उग्र प्रदर्शन। भारत अमेरिका ने जारी किया ट्रेड डील का फ्रेमवर्क। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18% करने पर जताई सहमति। अमेरिकी उत्पादों पर भारत भी घटाएगा शुल्क। ट्रेड डील के अंतरिम फ्रेमवर्क पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसानों को नुकसान हो। इंडो यूएस ट्रेड डील के जारी फ्रेमवर्क के बीच अमेरिका ने भारत का नया नक्शा साझा किया। यूएसटीआर के नए नक्शे में पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर आज से फिर राज्यव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं। राज्य बजट सहित तमाम मुद्दों पर यात्रा के दौरान पीके करेंगे आम लोगों से संवाद। अखिलेश यादव मार्च में शुरू करेंगे चुनावी कैंपेन। पीडीए भागीदारी रैली की नोएडा से होगी शुरुआत। 28 मार्च को नोएडा में होगी पीडीए भागीदारी रैली। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने अखिलेश यादव के 28 मार्च से प्रस्तावित चुनावी कैंपेन पर तंज कसा। कहा, राज्य की जनता के मन में सपा के 2047 तक कोई संभावना नहीं। मिशन 27 को लेकर मायावती की लखनऊ में अहम बैठक। जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, बीएसपी को कमजोर करने की हो रही साजिश, कमर कस लीजिए। मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, जाति धर्म की आड़ में राजनीति चमका रहे विरोधी दल, समाज में द्वेष की भावना पैदा हो रही। योगी राज में ब्राह्मण समाज की कथित उपेक्षा का आरोप लगाया।
पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अपने समर्थकों से 2-2 का आह्वान, कोई गाली दे तो पलटकर करारा जवाब दे। कहा हमारा भी दौर आएगा, सीएम नीतीश पर तंज कसा। बिहार के मन में अब भी लालू, नीतीश अफसरों के नेता गाली पर चुप ना रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को राज्य के युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान 2.0 के तहत बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा 2 से 5 लाख तक का लोन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जनसंसद के तहत सिंगरौली से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मोदी सरकार पर लगाया आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप। बीजेपी के ऋतु तावड़े होंगे बीएमसी की मेयर, शिवसेना के संजय शंकर बनेंगे डिप्टी मेयर। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने ऐलान किया। महाराष्ट्र के मालेगांव को बुरहानशीब मुस्लिम महिला शेख नसरीन खालिद के तौर पर मिली नई मेयर। सपा की शान हिंद निहाल अहमद बनी डिप्टी मेयर। नसरीन ने शिंदे गुट की लता गोडगे को हराया। मुंबई में संघ प्रमुख ने हिंदुओं को 4 रूप में परिभाषित करते हुए इस देश में रहने वाले सभी को मूल रूप से हिंदू ही बताया। भागवत संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पहुंचे एक्टर सलमान खान। संघ ने शाहरुख और आमिर खान को भी भेजा है न्योता। सलमान के कार्यक्रम में पहुंचने का वीडियो सामने आया। डार्क नीली शर्ट और गॉगल्स में नजर आए दबंग खान। पंजाब में आप नेता लकी ओबरॉय मर्डर केस का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। अमृतसर पुलिस ने घायल आरोपी शमिंदर सिंह को किया अरेस्ट। जालंधर में आप नेता की गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। बिहार के बेतिया में प्रेम प्रसंग के आरोपी में कद लड़की और उसके कथित प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की। गांव वालों की पिटाई से लड़की की मौत। अस्पताल में एडमिट प्रेमी की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सुनसान सड़क पर युवती को परेशान करता घसीटता पकड़ता दिखाई एक युवक। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर, पुलिस तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में कांस्टेबल की लाइसेंस से पिस्टल से उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध खनन रोकने पहुंची माइनिंग टीम पर हमला। इंस्पेक्टर का सिर फटा। अवैध खनन के ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए मारपीट की। यूपी के बाराबंकी में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी। हैदरगढ़ के 12 टोल प्लाजा पर महिला वकील और उसके परिवार से मारपीट का वीडियो वायरल। महिला वकील की शिकायत पर 4 टोल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल मांगने पर बदमाशों ने कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी। राजस्थान के पाली में टोल प्लाजा पर जबरदस्त बवाल। 6 गाड़ियों में सवार 7 से 8 दबंगों ने करीब 20 मिनट तक जमकर तांडव मचाया। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में नाबालिग बच्चे से रेप का मामला। बहला फुसलाकर मस्जिद की छत पर ले जाकर बच्चे के साथ रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 12 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कई मोबाइल, लैपटॉप, दर्जनों सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड बरामद किए। छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस को नशे के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। क्रेटा कार से 52 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में सीटेट की परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। टीडीपीजी कॉलेज में चल रही परीक्षा की दूसरी पाली में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 2 लोग। मथुरा में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना। सीसीटीवी में कैद 5 से 6 किलो चांदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे। राजस्थान के कोटा में 3 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 2 बच्चों की मौत। मलबे में दबे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कोटा के तलवंडी इलाके के जवाहर नगर में गिरी इमारत। मकान में एक रेस्टोरेंट भी चलता था। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के मुताबिक रात 9 बजे धमाके की आवाज आई और उसके बाद बिल्डिंग पर भराकर गिर गई।
हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला गिरने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, अचानक झूला गिरने से मचा कोहराम। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। यूपी के बांदा में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हादसा, 3 मंजिला मकान बुलडोजर मशीन पर गिरा। हादसे में चालक मलबे में फंसा, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध अस्थायी मस्जिद पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 2 बुलडोजर के जरिए टीम शेड में बने अस्थायी मस्जिद को ध्वस्त किया। दिल्ली के शहादरा में फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में लगी अचानक आग, दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत कर आग पर पाया काबू। आग से कई गाड़ियां खाक हुई। आगरा में होटल ताज हाइट्स के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के वसंत कुंज में हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, इमारत की 6ठी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अंबेडकर नगर में गाड़ियों के बोनट और शीशों से लटककर स्कूली छात्रों का स्टंट, रील बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में फेयरवेल के नाम पर छात्रों ने स्कूल परिसर में स्टंटबाजी की। वीडियो वायरल होने पर स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। हरियाणा के पानीपत में आवारा घोड़ों का आतंक, सेक्टर 24 में 10 लोगों को काटा, कई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार, किसान नहीं कर पा रहे गन्ने की कटाई, प्रशासन और वन विभाग का इंतजार कर रहे किसान। हाथियों का विशाल झुंड झाड़ग्राम से मिदनापुर पहुंचा, करीब 40 हाथियों के झुंड ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को पार किया, कुछ देर के लिए यातायात भी रुका। यूपी के महोबा में बैलगाड़ी से शादी में पहुंचा दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिंडारी गांव से गियोड़ी गांव सादगी से पहुंचे दूल्हे का बारातियों ने किया भव्य स्वागत।